ये वीडियो किसी भी धर्म या परंपरा के खिलाफ नहीं है। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। ये सिर्फ मसीही विश्वास और बाइबल पर आधारित एक शिक्षण है। अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो कृपया इसे एक सीखने वाली बात के रूप में देखें, न कि किसी बहस के रूप में। हम हर धर्म और परंपरा का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे दुनिया आज काली मां कहती है और पूजती है, वे कहां से आई? और अगर काली मां है तो कोई मां रक्त की प्यासी हो सकती है? और क्या हमें उनकी आराधना करनी चाहिए जो रक्त की प्यासी हो, या फिर उनकी आराधना करनी चाहिए जिन्होंने हमारे पापों के लिए खुद को क्रूस पर बलिदान किया? आखिर कौन है सच्चा परमेश्वर? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के उत्तर जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। समय के आरंभ से ही मनुष्य ने अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया। जब बादल गरजे तो मनुष्य ने सोचा कोई देवता क्रोधित है। जब विपत्ति आई तो उसने सोचा कोई शक्ति उसे दंड दे रही है। इसी भय और अज्ञान से मनुष्य ने अपने लिए देवता गढ़े। कुछ को कृपा का प्रतीक बनाया और कुछ को क्रोध का। काली का रूप उसी भय, रक्त और विनाश के विचार से जन्मा एक प्रतिरूप है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें, यानी सृष्टिकर्ता का स्वभाव भय नहीं, प्रेम है। तो फिर वह काली कहां से आई जो भय और विनाश का प्रतीक है? आइए सत्य की गहराई में उतरते हैं। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि जब दानवों ने पृथ्वी को घेर लिया तब देवी दुर्गा के क्रोध से काली उत्पन्न हुई। उसकी आंखें लाल थीं, जीभ बाहर निकली थी और वह दानवों का संहार करने लगी। वह इतनी उग्र हो गई कि जब सब नष्ट हो गया तब भी वह नाची जा रही थी। तब भगवान शिव उसके सामने लेट गए और वह उन्हें देखकर शांत हुई। यही कथा लोगों के मन में काली मां का रूप बन गई, विनाश और रक्षण दोनों की देवी। पर क्या यह वही परमेश्वर का स्वरूप है जो बाइबल में मिलता है? क्या सृष्टिकर्ता का प्रेम कभी रक्त में डूबा होता है? बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं जो अराजकता का परंतु शांति का परमेश्वर है। काली का जन्म अराजकता और क्रोध से हुआ, जबकि परमेश्वर शांति और व्यवस्था का स्रोत है। यहीं से हम देखते हैं कि मानव भय ने एक देवत्व का रूप गढ़ लिया जो क्रोध में भी सुरक्षा ढूंढता है। जब मनुष्य अनजाने डर से घिरा, उसने कहा शायद कोई शक्ति मुझसे नाराज है, और उस शक्ति को मनाने के लिए उसने बलि दी, पूजा की, यहां तक कि अपने बच्चों तक को अर्पित किया। पुराने समय में कनान देश के लोग मोलेक नामक देवता की आराधना में अपने बच्चों की बलि देते थे। पर बाइबल में परमेश्वर ने इस पाप की निंदा की। लेव्य व्यवस्था 18:21 में लिखा है, तू अपने पुत्र को मोलेक के लिए आग में न चढ़ाना। यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर को रक्त नहीं चाहिए, उसे हृदय चाहिए। पर शैतान ने मनुष्य के मन में एक झूठ बोया, बलिदान से शक्ति मिलती है, और उसी झूठ ने संसार में काली जैसे रूप गढ़े। काली शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है काला या अंधकार। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जब कोई मनुष्य अंधकार में चलता है तो वह सत्य से दूर होता है। काली का प्रतीक मानव की उस आत्मिक दशा का चित्र है जहां वह अंधकार को भी शक्ति समझ बैठा। मनुष्य ने अपने डर को देवता का रूप दे दिया। उसने सोचा कि यदि कोई चीज उसे डराती है तो वह उससे अधिक शक्तिशाली अवश्य होगी। पर सत्य यह है कि डर सत्य नहीं, केवल झूठ का परिणाम है। क्योंकि प्रेम में डर नहीं होता। परिपूर्ण प्रेम भय को निकाल देता है। तो वह परमेश्वर जो प्रेम है वह कभी भय का स्रोत नहीं हो सकता। आत्मिक दृष्टि से यह सबसे खतरनाक अवस्था है जब मनुष्य भय से उत्पन्न चीज को पवित्र मानने लगता है। वह सोचता है अगर मैं डरता हूं तो यह शक्ति दिव्य होगी। इसी भ्रम ने काली जैसी शक्तियों की पूजा को जन्म दिया। काली का स्वरूप, गले में खोपड़ियां, हाथ में त्रिशूल, जीभ पर रक्त, यह सब भय का दृश्य चित्र है। पर बाइबल में यीशु का स्वरूप कोमल और प्रेमपूर्ण है। यानी जहां काली का प्रतीक भय दिखाता है, वहीं यीशु का प्रतीक प्रेम देता है। जहां एक हाथ विनाश उठाता है, वहीं दूसरा हाथ उद्धार की ओर बुलाता है। बाइबल कहती है क्योंकि अन्य जातियों के सब देवता मूरतें ही हैं, परंतु यहोवा ने आकाशों की रचना की।
जब शैतान ने देखा कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गया है, उसने झूठे देवता बना डाले जो शक्ति का भ्रम दें पर आत्मा को सच्चा उद्धार न दें। काली की पूजा में शक्ति का आभास है पर शांति नहीं। लोग डर से पूजा करते हैं, प्रेम से नहीं। पर परमेश्वर कहता है, मेरा प्रेम सदा बना रहेगा और मेरी करुणा नहीं हटेगी। पुराणों में कहा गया है कि काली को रक्त प्रिय है। यह प्रतीक है उस आत्मिक शक्ति का जो विनाश और मृत्यु से पोषण पाती है। पर बाइबल में केवल एक ऐसा बलिदान है जो जीवन देता है, वह है मसीह का बलिदान। यीशु का रक्त डर से नहीं, प्रेम से बहा, विनाश के लिए नहीं, उद्धार के लिए। इसलिए मसीह के रक्त और काली के रक्त में अंतर है। एक भय का परिणाम है, दूसरा प्रेम का प्रमाण। काली का अस्तित्व एक भ्रम की तरह है जो भय से पोषित होता है, पर जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। बाइबल कहती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु वह ज्योति है जो हर प्रकार के अंधकार को तोड़ देती है। जब आत्मा मसीह के प्रकाश को ग्रहण करती है तो भय, भ्रम और झूठे देवताओं की पकड़ टूट जाती है। काली भय का परिणाम है, यीशु प्रेम का प्रकाश है। काली अंधकार की देवी कही जाती है, यीशु संसार की ज्योति है। काली का रूप विनाश में प्रकट हुआ, यीशु का रूप उद्धार में, और यही सच्चाई सब कुछ स्पष्ट करती है। यीशु ने न रक्त मांगा न बलि, उन्होंने स्वयं को दे दिया ताकि हम जीवित रहें। वही सच्चे परमेश्वर हैं, क्योंकि उनमें भय नहीं, केवल प्रेम, सत्य और जीवन है। काली की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आत्मिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें मनुष्य भय को शक्ति मान बैठता है और अंधकार को आश्रय समझ लेता है। सदियों से लोग मानते आए हैं कि यदि वे किसी उग्र देवी को प्रसन्न नहीं करेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगी, उनके जीवन में विनाश ले आएगी। यही सोच मनुष्य के भीतर धीरे धीरे इतनी गहराई से बैठ गई कि भय उसकी भक्ति बन गया और भय की जड़ में ही काली की आराधना पनपती चली गई। लेकिन बाइबल के प्रकाश में जब हम इस भावना को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि यह किसी दिव्यता की नहीं बल्कि भ्रम की उपज है। क्योंकि जहां भय है वहां विश्वास नहीं टिकता, और जहां विश्वास नहीं वहां परमेश्वर का वास नहीं होता। काली की पूजा करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वे शक्ति की उपासना करते हैं। उनके लिए काली केवल विनाश की नहीं बल्कि सृजन की शक्ति भी है। वे यह मानते हैं कि मृत्यु के माध्यम से ही नया जीवन जन्म लेता है। परंतु इस विचार की आत्मिक जड़ को देखें तो यह बाइबल के मूल सिद्धांत से विपरीत है। क्योंकि बाइबल यह नहीं सिखाती कि विनाश से जीवन निकलता है, बल्कि यह कहती है कि जीवन से जीवन उत्पन्न होता है। यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहां जीवन का अर्थ है आत्मिक शांति, अनंत उद्धार और प्रेम की पूर्णता। यह जीवन विनाश के माध्यम से नहीं बल्कि त्याग और प्रेम के माध्यम से मिलता है। इसलिए जब कोई मनुष्य भय और रक्त की आराधना के द्वारा शांति खोजता है तो वह कभी भी सच्चा विश्राम नहीं पा सकता। काली की पूजा का सबसे गहरा तत्व बलि है, चाहे वह पशु की हो या किसी प्रतीकात्मक रूप में रक्त अर्पण का। मनुष्य यह मान बैठता है कि यदि वह रक्त देगा तो देवी प्रसन्न होगी और उसका भय समाप्त होगा। परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विचार आत्मा की गहराई में कितनी बड़ी जंजीर बनकर बंध जाता है। जब कोई व्यक्ति भय से पूजा करता है तो उसका उद्देश्य प्रेम नहीं होता बल्कि सुरक्षा की लालसा होती है। वह परमेश्वर को नहीं खोज रहा होता बल्कि अपने डर से मुक्ति ढूंढ रहा होता है। यही कारण है कि ऐसी पूजा आत्मिक दृष्टि से गलत दिशा में ले जाती है। बाइबल कहती है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। यहां परमेश्वर किसी मानवीय ईर्ष्या की बात नहीं कर रहे, बल्कि वह यह बता रहे हैं कि सच्चा सृष्टिकर्ता अपने लोगों को झूठे देवताओं के भ्रम से दूर रखना चाहता है ताकि उनकी आत्मा सच्चे जीवन में स्थिर रहे। काली की पूजा में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने अंदर एक विचित्र मिश्रण महसूस करते हैं, भय और आकर्षण का। एक ओर उन्हें डर लगता है, दूसरी ओर उन्हें लगता है कि यह शक्ति उन्हें सुरक्षा देगी, लेकिन यह आत्मिक धोखा है। बाइबल में लिखा है कि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप देता है। यानी झूठ कभी कभी सच जैसा दिखता है,
परंतु वह सत्य नहीं होता। काली की पूजा उसी झूठ की परछाई है जहां अंधकार को शक्ति कहा गया, जबकि असली शक्ति तो ज्योति में है, वह ज्योति जो यीशु मसीह है। जब कोई व्यक्ति भय में आराधना करता है तो उसका मन उस आत्मा के अधीन हो जाता है जो अंधकार से आती है, और जब आत्मा डर के अधीन होती है तो शांति गायब हो जाती है। हम यह भी देखते हैं कि काली की मूर्ति को हमेशा युद्धमय मुद्रा में दिखाया जाता है, हाथों में अस्त्र, जीभ पर रक्त, पैरों के नीचे शिव का शरीर। यह दृश्य मनुष्य के भीतर यह भावना जगाता है कि शक्ति का अर्थ है डराना, लेकिन यीशु का चित्र इसके बिल्कुल विपरीत है। उनके हाथों में कोई अस्त्र नहीं, बल्कि वे उन हाथों को चंगाई देने के लिए बढ़ाते हैं। जहां काली का चेहरा भय दिखाता है, वहीं यीशु का चेहरा करुणा से भरा है। काली के मंदिरों में लोग डरते हुए जाते हैं, पर क्रूस के नीचे खड़ा होने वाला व्यक्ति रोता तो है, लेकिन प्रेम के कारण, डर के कारण नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। काली भय से जुड़ी है, यीशु प्रेम से। काली की पूजा में जो रक्त है वह भय और विनाश का प्रतीक है, लेकिन यीशु का रक्त प्रेम और उद्धार का प्रतीक है। जब काली के मंदिरों में कहा जाता है कि रक्त से देवी प्रसन्न होती हैं, तो वहां मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। पर जब क्रूस पर यीशु का रक्त बहा तो वहां जीवन की विजय हुई। वहां मृत्यु नहीं बल्कि पाप की शक्ति टूटी। यही वह अंतर है जो सच्चे और झूठे परमेश्वर को अलग करता है। एक रक्त मांगता है, दूसरा रक्त देता है। एक डर में शासन करता है, दूसरा प्रेम में जीवन देता है। काली की पूजा करने वाले यह भी कहते हैं कि वे मां की आराधना करते हैं, जो रक्षक है, संहारक नहीं। परंतु जब हम उस मां के स्वरूप को देखते हैं जो अपने भक्तों से रक्त चाहती है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह मातृत्व नहीं, आत्मिक धोखे का रूप है। सच्चा मातृत्व जीवन देता है, जीवन नहीं लेता। जब यीशु ने कहा, हे यरूशलेम, मैं कितनी बार चाहता था कि जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे बटोर लेती है, वैसे ही मैं तुम्हें इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। तो यह सच्चे मातृत्व का प्रतीक है, जो प्रेम से सुरक्षा देने वाला हृदय है, न कि भय से दबाने वाला। मनुष्य का स्वभाव यह है कि वह जो देखता है उसी को सच मान लेता है। जब वह काली की मूर्ति देखता है तो उसे लगता है कि यह प्रभावशाली है, बलशाली है, पर आत्मा का सत्य आंखों से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहां यह वचन हमें एक गहरी आत्मिक शिक्षा देता है कि सच्ची आराधना किसी रूप, मूर्ति या प्रतीक से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई से होती है। इसलिए जब मनुष्य किसी मूर्ति की ओर मुड़ता है, चाहे वह कितनी भी भयावह या शक्तिशाली क्यों न दिखे, वह सृष्टिकर्ता से दूर जाता है। यीशु का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का स्वभाव भय नहीं बल्कि दया है। उन्होंने कभी किसी से रक्त नहीं मांगा, बल्कि अपना रक्त देकर सबका उद्धार किया। उन्होंने कभी किसी से बलिदान नहीं मांगा, बल्कि स्वयं बलिदान बन गए। यही कारण है कि यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया। जब हम काली और यीशु के बीच तुलना करते हैं तो हमें दो आत्मिक संसार दिखाई देते हैं, एक जहां मृत्यु से जीवन खोजा जा रहा है और दूसरा जहां जीवन से मृत्यु पर विजय मिल रही है। सत्य हमेशा सरल होता है। उसे समझने के लिए हमें किसी अंधे विश्वास की नहीं, बल्कि खुले हृदय की आवश्यकता होती है। बाइबल कहती है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काली की पूजा का मूल भाव भय है, लेकिन मसीह का संदेश स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति भय में जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रेम में चलता है वह हर जंजीर तोड़ देता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मसीह को स्वीकार करता है तो वह केवल धर्म नहीं बदलता, बल्कि जीवन का मार्ग बदलता है। वह अंधकार से ज्योति में प्रवेश करता है। सच्चा परमेश्वर वही है जो भय को दूर करता है, न कि उसे जन्म देता है। यीशु वही है जो मृत्यु में नहीं, जीवन में पाया जाता है। यीशु वही है जो रक्त नहीं मांगता, बल्कि अपने रक्त से प्रेम लिख देता है। यीशु वही है जो हमें झुकने के लिए नहीं, बल्कि उठने के लिए बुलाता है। यीशु वही है जो कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यही है मसीह का स्वरूप, प्रेम, प्रकाश और उद्धार का। जब मनुष्य जीवन के हर कोने में सत्य की खोज करता है तो वह पाता है कि हर धर्म, हर दर्शन,
हर विश्वास किसी न किसी रूप में शांति की तलाश कर रहा है। कोई पर्वतों पर ध्यान करता है, कोई नदी के किनारे बलि देता है, कोई मूर्तियों के सामने दीप जलाता है और कोई अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश करता है। परंतु शांति बाहरी चीज नहीं है, वह आत्मा की अवस्था है जो केवल तब आती है जब मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ता है। और यही बिंदु वह है जहां सारी दुनिया के धर्म रुक जाते हैं और मसीह का संदेश शुरू होता है। क्योंकि यीशु केवल एक धर्म संस्थापक नहीं है, वे स्वयं परमेश्वर का जीवित वचन है जो मनुष्य के रूप में आए ताकि मनुष्य परमेश्वर के पास लौट सके। यही सत्य सदा से अंधकार और भ्रम से लिपटे हुए संसार को प्रकाश देने आया कि परमेश्वर दूर नहीं, बहुत निकट है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस एक वचन में संपूर्ण सत्य छिपा है। यह ज्योति केवल बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आत्मा की वह दीप्ति है जो मनुष्य के भीतर के भय, अपराध बोध और भ्रम को मिटा देती है। जब कोई व्यक्ति इस ज्योति को स्वीकार करता है तो उसके भीतर की सारी जंजीरें टूट जाती हैं, चाहे वे धार्मिक अंधविश्वास की हों, आत्मिक अंधकार की हों या जीवन की निराशा की। यीशु की ज्योति वह शक्ति नहीं जो डराए, बल्कि वह करुणा है जो प्रेम करती है। जहां संसार कहता है डरना ही पूजा है, वहां यीशु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास कर। यही वह बिंदु है जहां भय समाप्त होता है और सच्चा प्रेम जन्म लेता है। मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा संघर्ष यही है, भय और विश्वास के बीच की लड़ाई। जब कोई व्यक्ति अंधविश्वास में जीता है तो उसका मन यह सोचता है कि यदि उसने पूजा या विधि में कोई कमी कर दी तो कोई शक्ति उसे दंड देगी। लेकिन मसीह के प्रेम में ऐसा कोई भय नहीं है। उन्होंने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। यहां कोई दंड नहीं, केवल उद्धार है। कोई शर्त नहीं, केवल कृपा है। यह कृपा ऐसी नहीं जो हम अपने कर्मों से कमाएं, बल्कि वह उपहार है जो प्रेम से दिया गया है। यही मसीह का हृदय है जो हमें कर्मों से नहीं अनुग्रह से बचाता है। और यही कारण है कि उनका प्रेम हर भय को मिटा देता है। जब हम काली जैसे प्रतीकों को देखते हैं तो हमें भय दिखता है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें बलिदान में प्रेम दिखाई देता है। क्रूस वह स्थान है जहां परमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया कि वह मनुष्य के साथ कितना प्रेम करता है। जिस संसार ने उन्हें ठुकरा दिया, उसी संसार के लिए उन्होंने अपने जीवन को दे दिया। यह प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, आत्मिक है, जो मृत्यु पर विजय पा चुका है। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो उन्होंने केवल एक कार्य समाप्त नहीं किया बल्कि पूरी मानवता के पाप का बोझ उठा लिया। तब से अब तक जो भी व्यक्ति मसीह के नाम को पुकारता है वह केवल क्षमा ही नहीं बल्कि नई पहचान पाता है। वह अब भय का दास नहीं बल्कि प्रेम का पुत्र बन जाता है। यीशु में आने का अर्थ कोई धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन है। जब आत्मा उस सत्य को पहचानती है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रेम से आता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। जो पहले भय में झुका करता था अब विश्वास में खड़ा हो जाता है। जो पहले मूर्तियों से डरता था अब परमेश्वर के संग बात करता है। यही सच्ची शांति है, वह शांति जो बाहर की नहीं भीतर की अवस्था है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यह वह शांति है जिसे कोई बलिदान, कोई रस्म, कोई भय नहीं दे सकता। यह केवल उस परमेश्वर से मिलती है जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि सभी रास्ते एक ही परमेश्वर तक जाते हैं, लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह कथन किसी गर्व या अहंकार से नहीं बल्कि दया से भरा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अपने बनाए हुए देवताओं, मूर्तियों और रीति रिवाजों में उलझ गया है, तब उन्होंने स्वयं को प्रकट किया ताकि कोई भ्रम में न रहे। यीशु ने न केवल परमेश्वर के बारे में बताया बल्कि स्वयं उस परमेश्वर को हमारे सामने जीवित कर दिखाया। उन्होंने प्रेम सिखाया, क्षमा दिखाई और मृत्यु पर जीवन की विजय दी। यही उन्हें अन्य सभी से अलग बनाता है। जब कोई व्यक्ति मसीह को स्वीकार करता है तो उसके भीतर एक आत्मिक परिवर्तन होता है। उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
वह अब यह नहीं सोचता कि किसी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उसे बलि देनी होगी या विधि पूरी करनी होगी। अब उसका हृदय यह समझता है कि परमेश्वर पहले ही उससे प्रेम करता है। अब वह किसी क्रोधित देवी की नहीं, बल्कि एक दयालु पिता की संतान है। अब उसका विश्वास कर्मों पर नहीं, कृपा पर टिका है। यही मसीह का सुसमाचार है कि उद्धार हमारे प्रयत्नों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। कई लोग यह सवाल करते हैं कि क्या काली में भी शक्ति नहीं है? बाइबल इसका उत्तर देती है कि हर आत्मा की जांच करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। हर शक्ति जो भय, हिंसा या मृत्यु से जुड़ी है, वह परमेश्वर से नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर जीवन और प्रेम का स्रोत है। झूठा प्रकाश भी कुछ समय तक चमकता है, परंतु वह आत्मा को शांति नहीं देता। सत्य का प्रकाश चाहे छोटा क्यों ना लगे, वह हमेशा स्थायी होता है। काली की पूजा से शक्ति का भ्रम तो मिल सकता है, पर आत्मा का विश्राम नहीं। मसीह में भय तो मिटता ही है, पर आत्मा को विश्राम भी मिलता है। जीवन का सबसे गहरा प्रश्न यही है, क्या मैं भय में जीऊं या प्रेम में? यीशु हमें यही निर्णय करने के लिए बुलाते हैं। वे कहते हैं, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह आमंत्रण किसी मंदिर या किसी परंपरा से नहीं जुड़ा है, यह सीधे हृदय से जुड़ा है। वह द्वार आपके बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जब आप उसे खोलते हो, तो भीतर एक ऐसा प्रकाश भर जाता है जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। मसीह का प्रेम एक व्यक्ति को भय से नहीं, बल्कि उद्देश्य से भर देता है। वह व्यक्ति अब दूसरों को भय में नहीं डालता, बल्कि प्रेम में चलना सिखाता है। वह अब विनाश नहीं, निर्माण का माध्यम बनता है। वह दूसरों पर शासन नहीं करता, बल्कि उन्हें आशीष देता है। और यही वह आत्मिक जीवन है जिसे यीशु ने बहुतायत का जीवन कहा। इस जीवन में कोई मूर्ति नहीं, कोई डर नहीं, केवल सजीव संबंध है सृष्टिकर्ता और उसकी संतान के बीच। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब अपने भय को पूजने नहीं जाता, बल्कि अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद देता है। वह अब अपने भीतर की शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं ढूंढता, बल्कि परमेश्वर के आत्मा में पाता है। वह अब काली के अंधकार से नहीं, यीशु के प्रकाश से चलता है। और जब ऐसा होता है, तब जीवन में वह शांति उतरती है जो किसी भाषा में नहीं कही जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। वह शांति जो तूफान में भी स्थिर रहती है, जो आंसू में भी सांत्वना देती है, जो मृत्यु में भी आशा देती है। यही सच्चे परमेश्वर की पहचान है। वह जो भय से नहीं, प्रेम से बुलाता है। वह जो रक्त नहीं मांगता, बल्कि अपने रक्त से उद्धार देता है। वह जो मनुष्य से बलिदान नहीं, विश्वास चाहता है। वह जो अंधकार नहीं, ज्योति फैलाता है। वही मसीह यीशु हैं, वही सच्चे परमेश्वर हैं, वही शांति का राजकुमार हैं। और जो कोई उन पर विश्वास करता है, उसके जीवन में नया सवेरा होता है। काली का अंधकार भय से उपजा था, मसीह का प्रकाश प्रेम से प्रकट हुआ। भय बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। और सच्चा परमेश्वर वही है जो मुक्त करता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे।